सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीआरसी द क्लाउड किचन। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको पूछ पूछ के आप मेरा इंस्टाग्राम पर डीएम भर देते हो। तो चलो, टेंशन की बात नहीं है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आज उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ और आपकी टेंशन को दूर करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली सवाल रहता है कि जोमेटो पे लिस्टिंग हो गई है, किचन भी तैयार हो गया है, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। और आप सोच रहे होगे कि गलती कहाँ हो रही है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप टाइप एनालिसिस। ठीक है, पूरे गोते लगाएंगे और आपको सिखाऊंगा मैं कि गलती कहाँ हो रही है, चाहे फिर वो मार्केटिंग हो या फिर हो एल्गोरिदम का है। इसमें आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी दूंगा ताकि आपका किचन चले नहीं, तोड़े भी नहीं, बल्कि उड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जोमेटो एल्गोरिदम का सच। तो जोमेटो का एल्गोरिदम सिंपल तो दिखाई देता है, लेकिन होता है अंदर से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ऑर्डर आपको तभी मिलते हैं जब ये चार चीज़ें आपके लाइनअप में होती हैं। पहला, आपका आउटलेट लिस्टिंग टॉप में आए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरी रेडियस ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और फिर उसके बाद कन्वर्जन रेट हाई होना चाहिए। और अगर ये चार चीज़ें आपकी सही नहीं होती हैं और कुछ दिन तक आपके ऑर्डर नहीं आते हैं तो जोमेटो आपको पुश नहीं करता। मतलब आप समझ गए होंगे कि अचानक से ऑर्डर डाउन क्यों हो जाते हैं। मतलब कि इसको ऐसा समझो कि पहला 7 दिन जोमेटो के लिए आपका एक टेस्ट मोड होता है। इस टेस्ट मोड को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो सेक्शन नंबर 2 में आते हैं और आपकी गलती नंबर 1 निकालते हैं। पॉइंट है इनकम्प्लीट और वीक लिस्टिंग। अक्सर क्लाउड किचन ऑनर अपनी लिस्टिंग के दौरान ये 3 गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। अगर की है तो उसे फटाफट सुधार लो। पहला, लो क्वालिटी फोटोज। दूसरा, नो आइटम डिस्क्रिप्शन। और तीसरा, कंफ्यूजिंग ब्रांडिंग। सॉल्यूशन क्या है? एचडी वाली फोटो लगाओ। दूसरा, डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट नहीं करो, बल्कि कॉपी राइटिंग वाला डिस्क्रिप्शन लगाओ। और तीसरा, ब्रांड स्टोरी को ऐड करनी। वो कैसे होगा, चलो आगे बताऊंगा। तीसरी जो गलती होती है, ब्रांड और मेन्यू मैच नहीं करते हैं, तो उसको भी सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी है कि अपने ब्रांड के नाम के हिसाब से सिग्नेचर डिश को लॉन्च करो। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 और गलती दूसरी निकालते हैं। तो पॉइंट है नो रिव्यू और फेक रिव्यूज़। जोमेटो पे कस्टमर रिव्यू पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब अगर आपके आउटलेट पे रिव्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि नो रिव्यूज़ मतलब कि नो ऑर्डर। तो कर क्या सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड से ये 7 दिन में जो आप स्टार्ट करने वाले हो, उस बीच फैमिली फ्रेंड से ऑर्डर करवा के उनसे बढ़िया बढ़िया से आप रिव्यू और रेटिंग्स ले लो। ठीक है, और उसके बाद अगर फोटो के साथ भी लेते हो रिव्यू तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उससे आपको जोमेटो ज़्यादा बूस्ट करेगा और इससे आपकी दोस्ती भी पता चल जाएगी कि कितनी है, कौन जल रहा है, कौन पूछ रहा है। ये क्या मतलब मैं दोस्ती तोड़वा रहा हूँ? नहीं, ये भी जरूरी है। आपको पता तो चलना चाहिए कि एस्टीन गांधी मेरा साथ भी नहीं है, कौन है। इससे एक चीज, वैसे दोस्ती नहीं तोड़वा रहा हूँ, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने इतने समय तक कितने अच्छे अच्छे रिलेशंस को पाल के रखे थे, आस्तीन के साथ जिसको बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और सेक्शन नंबर 4 में आते हैं और गलती नंबर 3 निकालते हैं। रॉन्ग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्रीमियम क्वालिटी का फूड देंगे तो ज़्यादा पैसे लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जोमेटो पे ऐसा नहीं होता। आपको अपना नीड्स पहचानना होगा, अपने मार्केट को पहचानना होगा, अपने कस्टमर बेस को पहचानना होगा, जो कि अभी बना नहीं है लेकिन कस्टमर तो है मार्केट में। उसका बेस पहचानना होगा कि वो कितना ज़्यादा किस प्राइस पॉइंट में ऑर्डर करता है। और पूरे मार्केट को सर्च करके अपने कॉम्पिटिटर को देख के कॉम्पिटिटिव प्राइस को आपको रखना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि कोई आइटम, कोई आउटलेट 150 रुपये में सेल कर रहा है और उसी आइटम को आप 200 रुपये में सेल कर रहे हो, फिर तो कस्टमर वहीं जाएगा ना। मैं भी वैसे वहीं जाता और आप भी अगर ऑर्डर करते तो आप भी वहीं जाते। तो क्या कर सकते हैं, कॉम्बो डील लगाओ, डिस्काउंट लगाओ और विजिबिलिटी बढ़ाओ। लेसन नंबर 5, गलती नंबर 4, नो एड्स नो ग्रोथ। तो स्टार्टिंग में जैसा कि आपको 1500 रुपये के एड्स मिल जाते हैं, उसके बाद 2000 रुपये के एड्स मिल जाते हैं, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। जब उसको लगाओगे आप तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, बूस्टिंग बढ़ेगी, तो कस्टमर को दिखोगे आप। ठीक है, और जब दिखोगे तो ऑर्डर आएंगे। तो ये गलती कभी मत करना। पहले अपने क्लाउड किचन की जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज कर लो। सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, फोटोज, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शंस। ठीक है,
और सारी चीज़ें जब आपकी एक्यूरेट होती हैं तो बूस्टिंग बहुत जल्दी मिल जाती है आपको, ठीक है। और कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड भी हो जाता है क्योंकि रिव्यूज़ भी आप ले चुके होगे जैसा कि मैंने बता दिया है। तो बजट टिप क्या होना चाहिए, 1500 से 2000 वाला तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्री मिलता है तो उसको आपको ले लेना चाहिए। इसमें एक टिप है कि ये 7 दिन का ही लेना चाहिए, उसका पूरा आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कितनी मेनू जो हमारी कार की इम्प्रेशंस कितने गए थे, मेनू कितने बने थे, ठीक है। और उसके बाद कार टू ऑर्डर कितना हुआ, कार्ड कितना बना, ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको नहीं देखती आती है तो आप मुझे भेजना, मैं आपको बताऊंगा तो उसे कैसे देखते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके बाद हम आगे अगर हमें ऐड लेना है तो फिर हम किस हिसाब से किस रेंज का हमें ऐड लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और आजकल तो ये भी हो गया है कि टाइम बेस पे आप लगा सकते हो, ठीक है। आपकी क्लाउड किचन में सबसे ज़्यादा अच्छा आप कुछ यूनिक डिश बनाते हो तो सिर्फ उस डिश पे भी आप अपना एड्स लगा सकते हो, ठीक है। उसके ऑर्डर्स भी जल्दी आएंगे। अब चूंकि उसमें आपको एक पूरा भरोसा होगा कि ये डिश मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, क्योंकि आप किचन में इसीलिए स्टार्ट कर रहे हो अपनी वो डिश को अगर प्रोवाइड करने भी ये कि ये मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ और इसे अगर लोग खाएंगे तो फिर वाहवाही लूटेंगे। क्योंकि जनरली किचन स्टार्ट अगर इंसान करता है तो उसे एक डिश पे अपनी भरोसा होता है कि ये वाली डिश मैं बहुत परफेक्ट बनाती हूँ या बनाता हूँ। और अगर आप उस प्रॉपर डिश पे एड्स रन कराते हो, लोगों की टेस्टिंग करें, आपको फीडबैक अच्छा मिले, ठीक है, क्योंकि आपको भरोसा होता है उन सारी चीज़ों पे, तो उस पर भी आप एड्स लगा सकते हो। और जब एड्स लगाते हो ऑर्डर्स आते हैं, आपको पोस्टिंग भी मिलती है, साथ में रिव्यू भी अच्छे मिलते हैं और क्लियर भी हो जाता है कि वो डिश अच्छी थी कि नहीं। इन शॉर्ट अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग डिश को अब आप बूस्ट भी कर सकते हो। तो सेक्शन नंबर 6 पे आते हैं, करती अप पे टॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि क्लाउड किचन में या किसी भी रेस्टोरेंट से जब आप खाना मंगाते हो तो आप जनरली उसे पैकेजिंग के हिसाब से ही जज कर लेते हो। तो बिल्कुल सही करते हो, कस्टमर भी यही करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी और शानदार क्वालिटी की रखनी चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी मतलब जिसे बोलते हैं प्रीमियम क्वालिटी की होगी, उसमें बकायदा आपका लोगो लगा होगा आउटलेट का, ठीक है। एक नोट होगा प्यारा सा, और जब कस्टमर के पास जाएगा तो पहले आंखों से वो टेस्ट कर लेगा सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद वो फिर टेस्ट करेगा खाना, और जब प्यारा सा नोट पड़ेगा, जब वो देखेगा सारी चीज़ों को, तब आपके लिए ही वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, ठीक है। जनरली क्या होता है कि कस्टमर जब ऑर्डर करता है, कोई भी ऑर्डर करता है, थका हारा हाथ धो के बैठा हुआ है कि अब खाना आएगा और उसके बाद मैं उसे खाऊंगा, लेकिन जब उसको एक केयरिंग वाली चीज़ें मिल जाती हैं ना कि हाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई है, तो कस्टमर आपसे जुड़ता है हमेशा, वो कहीं और नहीं जाता थे। पर ने अच्छा पैकेजिंग इज इक्वल टू हाई रिटर्न रेट कस्टमर का, और अच्छा ब्रांडिंग मतलब ट्रस्ट प्लस रिपीट ऑर्डर्स। तो सेक्शन नंबर 7 में आते हैं। तो पॉइंट है लोकेशन इंटेलिजेंस। इस चीज़ को आप पॉइंट आउट करो कि आप किस एरिया में हो। जोमेटो में 0 से 4 किलोमीटर का जो रेडियस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कन्वर्ट करता है आपके आउटलेट के लिए। आपके लिए ज़रूरी है डिलीवरी रेट और डिस्टेंस के चार्जेस को समझना, जो कि अभी नया पॉलिसी भी आ गया है। इसके पहला वाला आप वीडियो देखोगे तो उसको समझ जाओगे। उस हिसाब से आपको प्राइसिंग सेट करनी है, उस हिसाब से आपको टाइमलाइन सेट करना है, और उस हिसाब से आपको अपने कस्टमर तक खाना पहुंचाना। सेक्शन नंबर 8 में आते हैं और पॉइंट है मेन्यू इंटेलिजेंस। जोमेटो के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेल होने वाला जो आइटम होता है, पहले नंबर पे तो होता है बिरयानी, दूसरे नंबर पे होता है पिज़्ज़ा जो मैं करता हूँ, तीसरे नंबर पे होता है नूडल्स, चौथे नंबर पे होता है मोमोज। साउथ इंडियन के सेगमेंट में जाएँ तो उसे हम 5वें नंबर पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो नॉर्थ इंडियन कैटेगरी में आ जाता है, तो थाली यहाँ पे नंबर 1 डिश में हो जाती है। को नोटिस करना है कि मैंने जो ये नाम लिए हैं, क्या आपका मेन्यू उन सारी चीज़ों में ऑप्टिमाइज करता है, और नहीं करता है तो फिर इसको करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं जबकि वो ट्रेंड में ही नहीं है। सेक्शन नंबर 9 पे आते हैं। ये मैंने अभी नया निकाला है एक्चुअली, कुछ लोगों के साथ मैंने ये किया है। एक्चुअली इस पर एक वीडियो भी बनाना चाह रहा था मैं, जिसे KPI बोलते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, मुझे मना किया गया है इसको बनाने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ मैंने डेटा शेयर किया हुआ है कि जोमेटो में एग्जैक्टली कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल होता है, आपके कॉम्पिटिटर है उसके यहाँ से कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल होता है,
कुछ लोगों के साथ ये डेटा शेयर किया है, वो उस पे काम कर रहे हैं। तो पीआरसी से सर्टिफ़ाइड, मतलब मुझसे सर्टिफ़ाइड होता है वो डेटा, और आप इसे चेक भी कर सकते हो। उन क्लाउड किचन या ऑनर्स से आप बात कर सकते हो, जाके उनसे पूछ सकते हो। वैसे तो कोई बताते नहीं, लेकिन अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा मेरे डेटा को मैच करके कि मैं सच बोल रहा था कि नहीं। तो सेक्शन नंबर 9 जो है इसी पे बेस है। पॉइंट नंबर 9 है कंक्लूजन एंड सर्टिफाइड बाय पीआरसी। तो अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो फॉलो करो पीआरसी। पी से पोजीशन योर ब्रांडिंग, आर से है रन जोमेटो एड्स, एंड सी से है कन्वर्ट विद पैकेजिंग एंड प्राइसिंग। इसे मैंने पीआरसी सर्टिफाइड क्यों कहा है? पीआरसी सर्टिफाइड इसलिए कहा है मैंने क्योंकि 200 से ज़्यादा क्लाउड किचन को मैंने देखा है, उनके साथ मिलकर काम किया है। उनके क्लाउड किचन को मैंने 10,000 से लेके 50,000 तक की इनकम तक पहुंचाया है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इस पे तो मास्टर हो गया हूं। और जैसा कि मेरा क्लाउड किचन ग्रुप हैं, जो कि अब 4 हो चुके हैं। पहले जिसमें कि प्रो लेवल के खिलाड़ी हैं, जो कि बहुत शानदार काम करते हैं, जो कि हैं आउटलेट्स, मतलब कि रेस्टोरेंट वाले, जिनका ऑफलाइन स्टोर है, प्लस वो ऑनलाइन भी काम करते हैं ज़ोमैटो के साथ। और उनसे आधे-आधे घंटे बात होती है, बात करते हैं तो सवाल पैदा होते हैं तो जवाब आते हैं, और जवाब जब आते हैं तो कितने अच्छे-अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते हैं। फिर दूसरे में है जो कि क्लाउड किचन वाला हमारा ग्रुप है। तीसरे में जिन्हें अभी स्टार्ट किया है उनके लिए है। चौथे में जिनको स्टार्ट करना है उनको रखा हुआ है मैंने। ग्रुप में 578 मेंबर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से हैं। तो आप भी उस ग्रुप में जुड़ सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो में हम लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जल्द से जल्द ही आ जाएगी वो भी। एक तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, आगे बढ़ो, बी पॉजिटिव, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।